अच्छा, मुझे ये बताएं अली वहाद साहब कि ये जो आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला है, इस पे भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये तय हो गया है 2-1 से कि जो हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त है स्पेशल सीट्स के मामले पे, वो अब छुट्टियों के बाद ही सुनी जाएगी, फौरी तौर पर नहीं वो एंटरटेन हो रही। लेकिन ये सीटें लगता है आपको फिर भी नहीं मिलेंगी, इन छुट्टियों के बाद ही जाके शायद आपको मिलें, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कल की प्रेस रिलीज ने बड़ा वाज़ह कर दिया। उन्होंने ये ऊपर कह दिया, इस लाइन के पीछे उन्होंने पूरी जो है एक जो है वो बता दिया, इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उस पूरे फैसले को डिनाई कर दिया है कि हम अमल दरामद करेंगे फैसले के ऊपर। तो नीचे तो वो कहीं भी उनकी कल की प्रेस रिलीज से नहीं लग रहा कि वो अमल दरामद करेंगे इस फैसले के ऊपर। ये भी लगता है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही जाएगा मामला। देखिए, अगर मुल्क को इस नहज पे ले जाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल ना हो, फिर तो आप मुल्क को एक ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे जहां फिर कोई आईन ही नहीं रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को आप सरजमीन पे आईन बनाना चाहते हैं। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और इलेक्शन कमीशन ये बैठे कि इस पे अमल करें कि ना करना तो ऑप्शन ही नहीं है। इम्प्लीमेंट ना करना तो ऑप्शन नहीं है। जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। तो वो कर सकते हैं, फिलहाल तो ताखीर नजर आ रही है इसके अंदर। एक और भी चीज मैं आपको बताऊं, इस फैसले के पीछे, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे कौम भी खड़ी है, तहरीक इंसाफ भी खड़ी है, वकला बरादरी भी खड़ी है। और माजी में माजी करीब में अता बंदयाल साहब के फैसले को नहीं माना, उस वक्त हम पार्लियामेंट में नहीं थे, उस पर भी आपने आज कर दिया, रेफरेंस दायर कर दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ तो लाल होगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होगी। अच्छा, मुझे फाइनली ये बता दें, ये जो आर्टिकल 6 का मामला है जो इस वक्त आपकी पार्टी लीडरशिप के खिलाफ लग रहा है, हाँ साहब ने आज उसमें अपनी स्टेटमेंट भी दी है, ये गलत है सारा। मैं भी मान रहा हूँ गलत है कि सियासी बुनियादों पे किसी के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा नहीं बनना चाहिए। तो आप फिर माने इस बात को कि आपने जो अपने दौरे इक़्तिदार में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की थी वो भी गलत था। देखिए, कभी भी किसी शख्स को आप अपने एक मुहब्बत वतन पाकिस्तानी को आप गद्दार नहीं कह सकते। गद्दारी का मुकदमा करना, गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अगर किसी के खिलाफ माजी में गद्दारी का केस बना है जो ना बनता हो, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। सिर्फ खान साहब तो छोड़े, जो अलवी साहब के बारे में बात ने की, मैं समझता हूँ काबिल शर्म है। काबिल शर्म इसलिए है कि मैं तो मान रहा हूँ अली वहाद साहब कि ये गलत है, सियासी फायदे के लिए, सियासी मकासद के असूल के लिए। ये मैसेज दे रहा हूं कि हम अपने साबिक सदर पे, जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस भी रहा है, सदर सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होता है, उस पे गद्दारी का मुकदमा आप बात कैसे कर सकते हैं? आपको कोई एहसास है कि आप एक मुल्क चला रहे हैं? जो आपने जिन पे लगाया था वो भी बतौर वजीर दिफा मुल्क के, वो भी कमांड ही करते हैं चीज़ों को, वो भी वजीर दिफा होते हैं, वो भी इंचार्ज होते हैं सारे दिफाई मामलात के। उन पे जो आपने लगाई थी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो आपने लगाई थी, मेरा आपसे सिंपल सवाल अली वहाद साहब के, आपने जो कानून के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया था ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ, वो भी गलत था या नहीं? आप मानते हैं उसको गलत था? मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं आपको क्या बात करूं, मैं अरबी में तो बात नहीं करना, फारसी में, मैं तो आपको सीधी सादी उर्दू में बात कर रहा हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आपने पाकिस्तानियों के बड़े बड़े बैनर लगाए जिसपे आपने लिखा है गद्दार वतन, ये सर्टिफिकेट देने का इख्तियार आपको गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या ये किसने आपको इख्तियार दिया है? आपको कोई एहसास है? आप किस तरह किसी को गद्दार कह सकते हैं? अगर आपको कोई गद्दार क्या बर्दाश्त करेंगे? बहुत बड़ी गाली है ये। सर मैं आपसे आप ये बात तो कर रहे हैं, ये कुफर के फितरे इससे निकले। सर अगर मेरा सर आपसे सिंपल सवाल अली वहाद साहब, ये बात बड़ी लंबी होती जा रही है, इस पे बात करें कि मैंडेट किया जो डाका पड़ा है। मेरा आपसे सिंपल सवाल था कि आज आर्टिकल 6 गलत है, आज आर्टिकल 6 गलत है, कल जब आपने लगाया था ख्वाजा से खिलाफ वो भी गलत था, ये भी माने ना फिर आप? यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि गद्दारी ये खेलना बंद करें। अगर हमारे दौर में किसी को गद्दार कहा गया है, गद्दारी के मुकदमे चले हैं या हमारे खिलाफ चले हैं, अलवी साहब के खिलाफ बात हो रही है, खान साहब के खिलाफ बात हो रही है, देखें गद्दार इस मुल्क में कोई नहीं है। ठीक है, गद्दारी बहुत बड़ा इल्जाम है। जब आपके पास कुछ नहीं रहता, अब आपके पास ठीक है, वो तब आपके पास भी शायद कुछ नहीं था, पार्टी को सियासी मैदान में हरा नहीं सकते, आप कहते हैं पार्टी को बैन कर दो। ऐसी आपने किया था कल, वो भी गलत है, आज ये कर रहे हैं ये भी गलत है।